अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू NG Khan एकेडमी। इस लेक्चर में हम दो तीन चीज़ों को क्लियर करेंगे। एंजाइम से रिलेटेड एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहते हैं, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन कैसे होता है, एनर्जी स्टोर कैसे होती है, क्यों होती है, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो एनर्जी का स्टेटस क्या होगा सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में, और एंडोथर्मिक होगा तो उसमें क्या होगा। इन चार पांच चीज़ों को क्लियर करेंगे एंड दिस इज़ द मोस्ट कंसेप्चुअल लेक्चर इन दिस चैप्टर। आपके बुक में छोटा सा एक पैराग्राफ एनर्जी चेंज के बारे में लिखा है और एक रिएक्शन को एज एन एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ इन चीज़ों को ज़रा क्लियर करेंगे, मेरे साथ साथ चलिए गौर से देखिएगा। सबसे पहले डिफाइन करने लगा हूँ एक्टिवेशन एनर्जी को। ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, याद रखें वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी जो है दैट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। याद रखिए बच्चे कि एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करता है और एंजाइम फिर उसी रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कभी भी आपके बॉडी का कोई एंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करा सकता। एंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कराता बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करता है, एक ऑलरेडी स्टार्टेड ऑलरेडी इनिशिएटेड रिएक्शन को एंजाइम क्या करेगा, इसको स्पीड अप करेगा। क्लियर हो गई बात याद तक। ये एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आती है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि इनसाइड द सेल, चूंकि एंजाइम्स तो इंट्रासेलुलर है ज़्यादातर, इनसाइड द सेल हमारे पास एनर्जी होती है कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये एनर्जी हमारे पास असल में यूज़ होती है टू स्टार्ट अ रिएक्शन। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होता है फिर एंजाइम उसमें इन्वॉल्व हो जाता है टेम्पररी बेस पे और वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। यहाँ एनर्जी चेंज को एक जनरल ग्राफ से डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक की बात करूँगा। ज़रा तवज्जो से देखिएगा मेरी तरफ। सपोज करें ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है और ये जो है यहाँ हमारे पास टाइम टेकन बाय द रिएक्शन है। बिल्कुल गौर से देखें तवज्जो से। यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो गया है। अब रेट ऑफ रिएक्शन इंतहाई कम है, ग्राफ ऐसे जा रहा है। ये रेट ऑफ रिएक्शन इस वक्त क्यों कम है, रेट ज़ीरो क्यों नहीं है? रेट is not zero. Why? रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो क्यों नहीं है? सो रीज़न याद कर लें, बिकॉज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। इधर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो यूज़ हो रही है, उसने रिएक्शन को स्टार्ट कर दिया है। अब क्या होगा, ये ग्राफ यहाँ से क्या हो गया है, ऊपर की तरफ जाने लगा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ऊपर की तरफ जो ग्राफ जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ज़रा गौर से देखें। रेट इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस। वाई रेट इंक्रीजेस? बिकॉज इधर एंजाइम आ गया है, एंजाइम आ गया है और यहाँ ये रिएक्शन, ये सबस्ट्रेट, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट में। जब ख़त्म हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर से यहाँ चेंज हो गया है, एंजाइम जो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। इधर आपका काम यहाँ तक के ग्राफ से है और उसका काम ये है, दो चीज़ें सिखानी है। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा अगर एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ यूज़ होगी, और फिर जब एंजाइम इन्वॉल्व हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अब इधर एनर्जी का स्टेटस क्या है, एनर्जी क्या सेल की एनर्जी स्टोर हो गई है या एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो गई है, इस पॉइंट को बच्चे आपने सीखना है। ज़रा गौर से देखें, एंजाइम, दिस सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
enzyme decrease the use of एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी के यूज़ को डिक्रीज कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? ऐसे करता है कि बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन जब बढ़ेगा तो एनर्जी इधर क्या हो जाएगी, वो स्टोर हो जाएगी, ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं होगी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपके बुक में एग्जांपल है H2O2। ये एग्जांपल आपके बुक में दो जगहों पे है। एक रिएक्शन में जो हमारे पास ATP है, ATP की सिंथेसिस वहाँ पे भी है शायद, और पर ऑक्सीसोम का जो टॉपिक है वहाँ भी इसका जिक्र है। H2O2 इसको कन्वर्ट कर दें किस चीज़ में, H2O प्लस ऑक्सीजन। तवज्जो से देखिएगा, अगर ये रिएक्शन इस वक्त विदाउट एंजाइम हो रहा है, पहले इसको विदाउट एंजाइम करते हैं, तो याद रखिए बेटा, इसके लिए मुसलसल एनर्जी चाहिए होगी एंड तक, और वो होगी 86 किलो जूल। यानी सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, रिएक्शन इनिशिएट होगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने तक पूरी की पूरी एक्टिवेशन एनर्जी इस पूरे रास्ते में यूज़ होगी। और अगर मैं ऐसे करूं कि H2O2 इसको कन्वर्ट करूं H2O प्लस ऑक्सीजन में, वही रिएक्शन है, बट यहाँ एक एंजाइम आ गया पर ऑक्सीडेज, जो कि पर ऑक्सीसोम का एंजाइम है। पर ऑक्सीडेज इस वक्त क्या होगा, स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन में इनिशियली 1 किलो जूल एनर्जी यूज़ हो जाएगी, बाकी जो 85 किलो जूल है वो स्टोर हो जाएगी सेल में। व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि पर ऑक्सीसोम आ गया और उसने इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। सो एंजाइम डिक्रीज द यूज़ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम यूज़ करेगा, सेल में स्टोर कर देगा। कैसे? ऐसे, बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ एक MCQ आता है जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात है, और अक्सर बच्चों का ध्यान इस तरफ नहीं जाता। ये MCQ पर बाद में आपको ये चीज़ें तंग करेगी, तो बेहतर है कि आप इसको सीख लें। कुछ बातें होती है जो ग्राफ वगैरह में होती है, थ्योरेटिकल बुक में नहीं लिखी होती, कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, तो इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। गौर से मेरी बात सुने। अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन, एक एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है, ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन, और आपसे पूछा जाए which one is on higher energy level। एक एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा है, इसमें कौन सा हाई लेवल पे होगा, और दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक है सबस्ट्रेट, यानी रिएक्शन का लेवल जो है, एनर्जी का लेवल रिएक्टेंट का, ये ज़्यादा होगा, या ऑप्शन बी प्रोडक्ट का रेट ऑफ प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। ये बच्चे डिपेंड करता है कि रिएक्शन कौन सा हो रहा है। ऊपर जो ग्राफ है वो तो जनरली मैंने एक बात को डिस्कस किया कि एंजाइम इन्वॉल्व होगा, एंजाइम आ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस और एक्टिवेशन एनर्जी की यूज़ डिक्रीजेस। तवज्जो रखिए, अब इधर आपको आसान करके ये दे रहा हूँ, बिल्कुल गौर से आपने स्क्रीन की तरफ देखना है, गलती नहीं करनी। नंबर 1, पहले मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, और वो रिएक्शन लेट सपोज हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक। और दूसरा जो रिएक्शन है वो हमारे पास एंडोथर्मिक हो रहा है। अब बच्चे दोनों रिएक्शन में तो फ़र्क है ना, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों रिएक्शन में फ़र्क है। ज़रा गौर से देखिएगा, एक्सोथर्मिक में ये होगा कि जब सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, क्या होगा, सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, तो इधर रास्ते में जब ये सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट होगा तो इससे एनर्जी रिलीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी?
एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक के केस में सबस्ट्रेट से एनर्जी रिलीज हो गई, इसलिए सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। समझ आ गई इस बात की। ड्यूरिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें एनर्जी रिलीज हो जाती है। इधर एनर्जी रिलीज हो रही है, जब एनर्जी रिलीज होगी तो इस वक्त सबस्ट्रेट का जो हमारे पास लेवल ऑफ एनर्जी है वो ज़्यादा होगा। नाउ कंपेयर इट विद अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन एंडोथर्मिक। अगेन वही हो रहा है सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, बट एंडोथर्मिक रिएक्शन बच्चे उसको कहते हैं जिसमें एनर्जी एड होती है, गेन करता है ये रिएक्टेंट एनर्जी को। इस साइड पे सबस्ट्रेट एनर्जी को लॉस कर रहा है तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा। और इधर सबस्ट्रेट एनर्जी को गेन कर रहा है तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इस वक्त फिर प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो ज़्यादा। तो बच्चे इस तरह के एमसीक्यूज़ में आपने ये देखना होगा कि रिएक्शन कौन सा है। रिएक्शन हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है या एक्सोथर्मिक हो रहा है। अगर एक्सोथर्मिक है तो सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ज़्यादा, और अगर एंडोथर्मिक है तो इस वक्त प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। आपके बुक में जो ग्राफ है उसको इस तरह किया गया है कि इसको सबस्ट्रेट लिया है और यहाँ प्रोडक्ट, तो इस ग्राफ में अगर आप देखें तो प्रोडक्ट का ग्राफ जो है वो क्या है, वो ऊपर है। ठीक है, तो आपने देखना है आपके बुक में ज़्यादातर जो ग्राफ, डिफरेंट बुक्स में जो ग्राफ दिए गए हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। तो अगर आपके पास फिर क्वेश्चन में एंडो और एक्सो का जिक्र ना हो तो फिर एक्सोथर्मिक वाला लिखा करें कि सबस्ट्रेट का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट, और अगर स्पेसिफिकली मेंशन हो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फिर प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल जो है वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। दिस इज़ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, वो रिएक्शन को स्टार्ट करती है, और एनर्जी चेंज यहाँ पे ऐसे होगा, एंजाइम जब आएगा तो वो यूज़ ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, यानी एक्टिवेशन एनर्जी स्टोर हो जाएगी सेल में और हमारे पास कन्वर्जन होगी सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज ऑल अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी एंड एनर्जी चेंज ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक reaction. Thank you so much for joining in G Khan Academy. Allah Hafiz.